नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। परसों की वीडियो के अंदर मैंने आपको दी 1 रुपए के सभी सिक्कों की जानकारी। आज आपको देने जा रहा हूं मैं 1 रुपए और 2 रुपए के स्टेनलेस स्टील के जितने भी सिक्के बनाए गए उन सिक्कों की पूरी जानकारी कि कौन कौन सा सिक्का बनाया गया, किस सन से कब तक बनाया गया, क्या उनमें कोई सिक्का आता है रियर की कैटेगरी में जो दिलवा सकता है आपको हज़ारों रुपए। तो वीडियो को करें शुरू। इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक और चलो शुरू करते हैं वीडियो। पहला सिक्का ये बनाया गया 1992 में 1 रुपए का। 1 रुपए का 1992 से लेकर 2004 तक ये सिक्के बनाए गए, परंतु 1992 से 1997 तक के जितने भी सिक्के हैं इनको डाला गया स्केयर की कैटेगरी में, यानी कि कीमत जाती है 50 रुपये। परंतु 1992 बॉम्बे मिंट का सिक्का सिर्फ एक सिक्का ऐसा है कि जिसकी कीमत जाती है 100 से 150 रुपये तक। बाकी जितने भी सिक्के बनाए गए ये सारे कॉमन की कैटेगरी में डाले गए बुक के माध्यम से। परंतु मैंने आपको पहले एक वीडियो बना के दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सिक्के आगे रियर और स्केयर की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो दोबारा आप लोग नोट कर ले। 1994 नोएडा मिंट, 1996 हैदराबाद मिंट, और ये 2 सिक्के ऐसे हैं जो आने वाले समय में रियर की कैटेगरी में आ सकते हैं। वैसे कोशिश ये करो कि 1995 के सारे सिक्कों रखो आप लोग संभाल के। ये सभी सिक्कों में से कोई ना कोई सिक्का स्केयर की कैटेगरी में ज़रूर आएगा। इसके बाद बनाए गए क्रॉस कॉइन, जी हाँ क्रॉस कॉइन 2004, 5 और 6 में। इसमें भी एक झोल, और उसे ज़रा ध्यान से सुनो, मैं पहले इसकी खोल चुका हूँ पोल। सन 2004 में ये बताया गया कि सिंगल मिंट बॉम्बे मिंट का सिक्का बनाया गया, परंतु वेबसाइट के माध्यम से ये बॉम्बे और नोएडा 2 मिनटों से सिक्के बनाए गए। बॉम्बे मिंट का सिक्का बुक के माध्यम से बताता है 2500 रुपये, परंतु नहीं, ये 4000 रुपये तक कीमत रखता। परंतु 2000 के चारों सिक्के यानी बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा ये आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। इसके बाद 2006 उसमें भी बुक के माध्यम से ये बताया जाता है कि सिर्फ नोएडा मिंट के सिक्के छापे गए, परंतु नहीं, ये नोएडा और हैदराबाद 2 मिनट से सिक्के छापे गए। नोएडा मिंट का सिक्का कीमत रखता है 150 रुपये, परंतु हैदराबाद मिंट का सिक्का प्रकाश में आएगा तो उसके बाद उसकी कीमत तय होगी। शायद हो सकता डिमांड के अनुसार उसकी कीमत 5000, 7000, 10,000 रुपये भी पहुँच जाए। उसके बाद बनाए गए थम्स वाले सिक्के, ये सिक्के 2007 से 2011 तक बनाए गए, और इसमें जो बुक के माध्यम से दिया गया इनके अंदर कोई भी सिक्का रियर और स्केयर की कैटेगरी में नहीं आता। परंतु 2007 का एक सिक्का ऐसा है जिसे आप लोग संभाल कर रख सकते हो, हैदराबाद मिंट का। वो आने वाले समय के अंदर शायद रियर की कैटेगरी में आ जाए। उसके बाद बनाए जाने लगे छोटे सिक्के सन 2011 से 2019 तक। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि 2018 हैदराबाद और नोएडा और 2019 के सभी सिक्के रखो आप लोग संभाल कर। आने वाले समय में इन सिक्कों के अंदर कुछ ना कुछ अप्रूवमेंट हो सकती है। इसके बाद बनाए जाने लगे जो सिक्के वो बनाए गए रेन ड्रॉप के। रेन ड्रॉप का 1 रुपए का सिक्का नहीं बनाया गया। 1 रुपए का सिक्का जो उसके बाद बनाया गया वो बनाया गया एकम का। एकम का सिक्का सन 2023 और 2024 1 रुपीज़ कॉइन ये मार्केट के अंदर आया। 2024 में सिंगल मिंट बताई जा रही है कलकत्ता मिंट, और 2024 में ये चारों मिंट से छापे गए। परंतु इस सिक्के का रेट भी अभी तक कॉमन की कैटेगरी में है, परंतु फिर भी 2024 का सिक्का आप लोग रखें संभाल के। और इसकी एक अफवाह और चल रही है मार्केट में, अब वो कहाँ तक हकीकत है उसका पता चलेगा। मैं पहले वीडियो के अंदर आप लोगों को उसके बारे में बता चुका हूँ कि कीमत बताई जा रही है 4 लाख रुपए तक। 2021 एकम का कॉइन अगर आपके पास है तो 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो ये थे सारे 1 रुपए के सिक्के। अब आते हैं 2 रुपए के सिक्कों में। तो पहला सिक्का बनाया गया
क्रॉस कॉइन, जी हाँ क्रॉस कॉइन। और क्रॉस कॉइन के अंदर 2005, 6 और 7 3 साल बनाए गए। सन 2007 के अंदर अगर आपके पास है बॉम्बे मिंट का सिक्का तो कीमत रखता है 200 रुपये, कलकत्ता मिंट 100 रुपये। इसके बाद बनाए जाने लगे मुद्रा, नृत्य मुद्रा की थीम के ऊपर सिक्के सन 2007 से 2011 तक। 2007 में बताया जाता है कि कलकत्ता, हैदराबाद और बॉम्बे मिंट से सिक्का छापा गया। पिछली बारी ये सिर्फ 2 मिनटों से दिया था, बॉम्बे और हैदराबाद, कलकत्ता और हैदराबाद, परंतु इस बारी बॉम्बे मिंट के सिक्के को ऐड किया गया और कीमत रखी गई उसकी 40 रुपये। परंतु ये सिक्का नोएडा मिंट से भी छापा गया। इसकी पहले इन्फॉर्मेशन दे सका हूँ, कीमत जा रही है इसकी 1500 रुपये से प्लस। 2008, 9, 10, 11 बाकी सिक्के आते हैं सारे के सारे कॉमन की कैटेगरी के अंदर। इसके बाद 2 रुपये के सिक्के कुछ इस तरह के छापे जाने लगे। इन सिक्कों के अंदर एक भी सिक्का ऐसा नहीं है जो रियर या स्क्वायर की कैटेगरी के अंदर आए। उसके बाद बनाए जाने लगे रेन ड्रॉप के सिक्के 2019, 20 और 21। इसके अंदर भी सन 2020 के सिक्कों में थोड़ा सा है झोल। बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा, इसको बताया जा रहा है कि ये सिक्के तीनों मिनटों से बनाए गए, परंतु नहीं, ये कलकत्ता मिंट से भी बने हैं सिक्के जो अभी तक प्रकाश में नहीं आए। और अगर आपके हाथ में लग जाता है बॉम्बे मिंट का सिक्का तो कीमत रखता है 100 रुपये। इसके बाद 2 रुपये के बनाए गए नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्के 2021, 22 और 23 और 24 में। 2021 का सिक्का जो बनाया गया सिंगल मिंट, हैदराबाद मिंट, और कीमत जाती है मात्र 300 रुपये। 2022 और 2023 ये सारे सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। 2024 बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद मिंट से बनाए गए और वो सिक्के भी आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। तो ये थे FSS के 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के जिनकी दी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सा सिक्का जाता है रियर की कैटेगरी में, कौन कौन से चलते हैं इसके अंदर कॉमन कैटेगरी में, पूरी डिटेल आपको बताई। कल मैं बताऊंगा 2 रुपये के नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्कों की पूरी जानकारी, और इसके बाद 5 ग्राम का सिक्का जो बनाया गया 9 ग्राम का, यानी कि कल मैं 2 रुपये और 5 रुपये के कॉपर निकल के सभी सिक्कों की आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए कल की वीडियो भी देखना ना भूलें। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम, परंतु इससे पहले जरा अफवाहों से रहे सावधान। मैं साइड पर एक क्लिप चला रहा हूँ और ये क्लिप है मात्र 15 सेकंड की, और कृपया आप 15 सेकंड की इस क्लिप को देखें। इस तरह की क्लिप चलाकर लोग आप लोगों को करते हैं भ्रमित। ये क्लिप ये असल में वीडियो बनाई गई राज ज्ञानी जी के द्वारा, परंतु उस वीडियो को एडिट करके किसी दूसरे व्यक्ति ने डाला और उसके अंदर कर दी कुछ हेरा फेरी। तो क्या है वो वीडियो,